उधम सिंह नगर के बाजपुर में शनिवार को बाजपुर चीनी मिल के कथित स्क्रैप घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य के नेतृत्व में एसडीएम परिसर में सांकेतिक धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से घोटाले के आरोपियों को तत्काल बर्खास्त कर जेल भेजने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। धरने के दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी ने सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं ब्लॉक प्रमुख पति जोरावर सिंह भुल्लर ने कहा कि बाजपुर चीनी मिल में हुए करोड़ों रुपए के कथित स्क्रैप घोटाले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मिल को हर हाल में बचाया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बाजपुर कोतवाली का घेराव किया जाएगा और आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। इस दौरान पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने कहा कि चीनी मिल क्षेत्र की पहचान और किसानों की आजीविका से जुड़े हैं, इसलिए भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। एसडीएम कोर्ट परिसर में आक्रोश जुलूस निकालते हुए प्रदर्शनकारी बाजपुर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने बाजपुर कोतवाली में मौजूद एसएसआई विक्रम सिंह धामी को तहरीर देकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। बाजपुर से कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो हमारी चीनी मिल है, इसकी अपनी एक प्रासंगिकता है। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी और आज के परिदृश्य में सोचें, आप उस जमाने में सोचिए तो कहीं ना कहीं किसानों की आर्थिकी का, व्यापारियों की आर्थिकी का ही मुख्य केंद्र रहा है। लेकिन हम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में स्थापित हुई है, हम निरंतर देखते आ रहे हैं कि जितनी भी चीनी मिलें हैं, सरकार उनको पीपीपी मोड में डालने या बंद करने पे तुली हुई है और इसके लिए उसको लगातार घाटे में शो किया जा रहा है। ऐसे अधिकारी वहां पर बिठाए जा रहे हैं जिनका ध्येय और मकसद सिर्फ उतने समय में बाजपुर में आकर उस चीनी मिल से लूट खसोट और पैसा कमाना है। एक स्क्रैप का टेंडर होता है जो कि किसी राष्ट्रीय अखबार में, लोकल अखबारों में प्रकाशित नहीं होता है। एक राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक दबाव में वो टेंडर दे दिया जाता है और उसके बाद लूट खसोट का खेल चलता है, जिसके अंतर्गत 61 गाड़ियां ऐसी हैं जो अंडर पर्चियां कटती हैं। 60 कुंटल, 6 कुंटल, 10 कुंटल की पर्ची के सापेक्ष 250 कुंटल स्क्रैप निकाला जाता है। प्रत्येक गाड़ी में 8 से 9 लाख रुपए की हेराफेरी, वो हेराफेरी नहीं है, वो डकैती है। वो जनता का पैसा है, वो गरीबों का पैसा है, वो किसानों का पैसा है, उनकी मेहनत की कमाई का पैसा है। लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए का घोटाला ये हमारे सामने आया है। इस संदर्भ में जब हमने एक्शन लिया, हमारे लोग धरने पे बैठे, तो महज खाना पूर्ति के लिए कमेटियां गठित हो रही हैं। 2 से 3 बहुत ही छोटे स्तर के कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, जबकि व्यापक रूप से जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हर तरीके से इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हम पुलिस थाने भी आए, पूर्व में भी आए। हमने आज नामजद यहाँ पर तहरीर दी है, उन्होंने उसको जीडी में अंकित किया है। पुलिस ने एश्योर किया है कि जल्द से जल्द विवेचना होगी। हमने उनको 3 से 4 दिन का समय मोहलत दी है उनको। अगर उसके बाद भी कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता है तो नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन होगा और जब तक दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी और जो पैसा चोरा गया है, डकैती हुई है, वो रिकवरी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन। हमारी कांग्रेस किसान द्वारा यशपाल आर्य जी के आदेश पर जो काम सरकार को करना था, वो काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैगिंग करके बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा, जिसे हम चोरी नहीं कहते, हम डकैती कहते हैं। दिन में डकैती हो रही है और कम से कम भी 10 से 12 करोड़ तक का डकैती पकड़ी गई। उसमें आंदोलन हुआ, थाने का में भी आए, की रिपोर्ट लिखी है। जिसके घर में डकैती होती है उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है और तुरंत कार्रवाई होती है। अफसोस की बात यह है कि 4 दिन हो गए हैं, वो जो छोटी शाखें होती हैं उनको ही सस्पेंड किया गया, लेकिन जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए आज फिर जो धरना दिया गया, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार में, मैं पहले भी कहता हूँ, गुंगी बहरी सरकार है, सुनने को तैयार नहीं है। जमीन छीनने में, असला जब्त करने में और संख्या पर लाठी बजाने में, यूथ पे लाठी बजाने में तैयार रहती है, लेकिन जो इतने बड़े घोटाले पकड़े जाते हैं, उजागर हो जाते हैं, उसलिए यहाँ पर आए थे कि ये रिपोर्ट दर्ज की रही है और जो डकैती है उसकी कार्रवाई करें। क्योंकि मैं आपके संज्ञान में और भी लाऊं, ये तो वो डकैती पकड़ी गई जिसके सबूत हैं। इससे पहले इसी तरह चीनी निकलती थी
और जब से सरकार बीजेपी आई है 9 साल हो गए, 9-10 साल से इसका यही हाल है कि करोड़ों की, अगर 2017 के बाद 2026 तक की इस फैक्ट्री की कराए ना सीबीआई, कराए ईडी, कराए एसआईटी, किसी रिटायर्ड जज के द्वारा इसकी जांच करवाएं तो सैकड़ों करोड़ का घोटाला निकलेगा। इस और नामदर्ज दी गई है, इसमें एसडीएम, इसमें जीएम भी है वो, और जो अधिकारी हैं सबके नाम हैं। आज दोबारा दी गई है। उन्होंने कहा कि जीडी पे चढ़ गई। हमारा कहना भी कार्रवाई क्या हुई, तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत गिरफ्तारी हो, उसके साथ साथ रिकवरी हो, क्योंकि जो लूट हुई है उसकी रिकवरी भी हो। अभी तो सामने आएंगे तब ये हमारा